हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शवनीश मुकुंद और आज की इस वीडियो में हम लोग एक डेटिंग वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। मतलब स्टार्ट से लेकर के हम लोग एंड तक देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटिंग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, क्या क्या फीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे हम लोग पूरा सेटअप करेंगे, सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके समझेंगे। बट सबसे पहले हम लोग उस ट्रेडिंग वेबसाइट का थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं ताकि हम लोग एक ओवरव्यू ले पाएँ कि हम लोग किस तरह का जो डेटिंग वेबसाइट है क्रिएट करने वाले हैं, ताकि आप इस वीडियो को और अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारा डेटिंग वेबसाइट जो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे जो है अगर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊं तो ये प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं अगर आपको लॉगिन करके शो करूँ कि कैसे इंटरफेस है डिस्कवर का, मैच का कैसे काम करता है। तो ये मैंने अपना ईमेल और अपना मैंने पासवर्ड डाल दिया। आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ और मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ ये जो है वो डिस्कवर पेज पे, जहाँ पे अगर सपोज मैंने जो रजिस्टर किया था वो एज अ मैन रजिस्टर किया था और मैं इंटरेस्टेड था वुमेन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो है वो वुमेन दिखेगा। आप चाहो तो इसको डिसलाइक कर सकते हो, आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पे लाइक कर रहा हूँ तो अब इस लाइक करने पे क्या हो रहा है कि मैं अनलिमिटेड लाइक्स नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्रेडिट्स दी गई है। मान लेते हैं जब आप ये सेट कर सकते हो कि आप कितना क्रेडिट देना चाहते हो यूज़र के रजिस्टर पे, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं लाइक कर रहा हूँ मेरे क्रेडिट्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। और ऐसे ही अगर आपको सामने वाला भी लाइक करता है तो वो आप एक मैच बन जाते हो, और जब आप मैच के साथ अपने चैट्स भी करते हो तो उस केस में भी आपका क्रेडिट जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अब अगर सपोज मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे माई क्रेडिट्स पे आपको क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा क्रेडिट है वो अभी 46 क्रेडिट्स है। ठीक है, वापस मैं अगर डिस्कवर पे आ जाऊँ और डिस्कवर पे आने के बाद अब यहाँ पे वापस से मैं क्या करूँ, ठीक है यहाँ पे मैं वापस से लाइक करता हूँ। अब वापस से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ माई क्रेडिट्स पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो है वो 41 क्रेडिट्स बचा हुआ है। तो इस तरह से आपका क्रेडिट्स जो है वो यूज़ होता है, और ये जब ज़ीरो हो जाता है तो आपको बोला जाता है कि आप और क्रेडिट्स परचेज करो। ठीक है, तो या तो आप क्रेडिट्स परचेज कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे गेट मोर क्रेडिट्स, आप यहाँ पे क्रेडिट्स बना सकते हो, अलग अलग प्राइसिंग रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेट किया है, अगर आपको 10 क्रेडिट्स है तो 3 रुपीज़ लगेगा, 50 क्रेडिट्स है तो 10 रुपीज़ लगेगा। तो इसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में, सारा चीज़ तो समझ नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग और क्रेडिट्स परचेज करके फिर अपने जो सर्फिंग है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जो है मैं मेंबरशिप परचेज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेंबरशिप में आप देखोगे स्क्रॉल डाउन अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आप देखोगे अभी इस प्लेटफॉर्म पे दो तरह का जो है वो मेंबरशिप दिया जा रहा है। पहला 250 पर मंथ, और तीसरा जो दूसरा मैंने डेमो के लिए रखा था वो है 1 रुपीज़ पर मंथ। अब यहाँ पे देख सकते हो 250 है जो है। अब प्राइसिंग वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स, तो इन पांचों फीचर्स का आपको ऑप्शन मिलता है। मतलब इन पांचों फीचर्स को आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो मेंबरशिप में। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो भी हम लोग समझेंगे। तो अगर मैं सपोज ये मीटो जो एलाइट परचेज करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे किसने लाइक किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे जाऊँ, एक्टिविटीज़ पे देखिए यहाँ पे आप अगर आप चाहते हो आप देख पाओ कि किसने आपको लाइक किया है, किसने आपको व्यू किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मेंबरशिप को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मुझे अनलिमिटेड मैसेज सेंड करना है, रिवाइंड्स अनलिमिटेड करना है, तो उसके लिए मुझे मेंबरशिप परचेज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का हम लोग आज के इस वीडियो में डेटिंग वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग यूज़र को फ्री क्रेडिट्स देने वाले हैं जिससे वो जो है वो लाइक कर पाए। ठीक है, मैसेज कर पाए, बट वो जो लाइक्स है वो लिमिटेड रहने वाले हैं जिसको वो एक्सटेंड कर सकता है क्रेडिट्स परचेज करके। क्रेडिट्स परचेज करेगा तो एक्स्ट्रा लाइक और मैसेजेस कर सकता है। बट अगर वो चाहता है मेंबरशिप परचेज करना जहाँ पे वो अनलिमिटेड मैसेज कर पाए, कौन इसको लाइक किया है, कौन इसके प्रोफाइल को व्यू किया है, अनलिमिटेड रिवाइंड्स का ऑप्शन हो गया, ये सारा चीज़ अगर उसको इनेबल करना है तो उसको मेंबरशिप परचेज करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में
हम लोग कुछ इस तरह का ही एक डेटिंग वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। अब समझते हैं इस डेटिंग वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम लोग को किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होती है होस्टिंग की। होस्टिंग एक ऐसा स्पेस इंटरनेट पे होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हो, ठीक है? तो वो स्टोरेज जो है वो ही आपका होता है होस्टिंग। अब होस्टिंग अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो चीप रेंज में आप देखो, रेज़र होस्ट हो गया, वीआईपी होस्टपे डॉट कॉम हो गया और भी बहुत सारे हैं। अगर आप थोड़े से अच्छे रेंज में जाते हो तो आपके ये होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, ब्लूहोस्ट हो गया। और आपकी बजट अगर और अच्छी है तो आप साइटग्राउंड देख सकते हो। तो अलग-अलग वहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिलता है और अलग-अलग फीचर्स थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है? सिक्योरिटी वाइज़ भी, स्पीड वाइज़ भी, ठीक है? और यूज़ वाइज़ भी। जो मैं होस्टिंग को अभी फ़िलहाल आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है आपका होस्टिंगर। होस्टिंगर जो है वो मिडल बजट की रेंज में आता है और यहाँ पे आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए मैं इस होस्टिंग को अभी फ़िलहाल के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर इसके सिवा और कोई होस्टिंग मुझे अच्छी लगती है तो वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फ़ॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ कि इस होस्टिंग पे जो है वो ऑफ़र आ रहा है या फिर कहाँ पे जो है वो आपको चीप मिल सकता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो हम लोग होस्टिंगर की बात करते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी होस्टिंग की है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, होस्टिंगर से हमें जो है वो होस्टिंग लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है वो आप टाइप कर सकते हो होस्टिंगर.com या फिर मैं जो है वो यूआरएल भी प्रोवाइड कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनका अलग-अलग प्राइसिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो हमारा यूएसडी में है, तो हम लोग होस्टिंगर डॉट इन सर्च कर लेते हैं। ठीक है? तो ये जो है वो हमारा आईएनआर में आ गया, होस्टिंगर डॉट कॉम ही है, लेकिन बाद में जो है स्लैश एन लगा देने से हमारा क्या हो जाता है, वो आईएनआर में हो जाता है। इंडिया रीजन के लिए वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हो इनका जो है वो अलग-अलग प्लान्स है। प्रीमियम, बिज़नेस, अगर आप जो है वो एक अच्छे लेवल पे थोड़ा-सा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम या बिज़नेस पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 वेबसाइट तक आप क्रिएट कर सकते हो। 25 जीबी यहाँ पे स्टोरेज आपको देखने को मिलने वाला है और बिज़नेस में जो है वो आपको 50 जीबी स्टोरेज देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे 50 वेबसाइट्स तक आप रख सकते हो। बट अगर रियल डाटा की बात करूँ तो अगर आप 10 वर्डप्रेस भी अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो उस केस में ये एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये 25 वेबसाइट तक आप कर पाओगे। बट फिर भी जो है वो आप एक मिडल बजट रेंज में आप प्रीमियम या फिर बिज़नेस को देख सकते हो। और अगर आपका बजट अभी के लिए बहुत लो है या फिर आप सीखने के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पे सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग प्रीमियम पे सिलेक्ट करते हैं, प्रीमियम पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो कार्ड पेज पे आ जाओगे। कार्ड पेज पे जो है वो आपको रजिस्टर या फिर लॉगिन करने बोला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड पेज पे आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कितने टाइम के लिए ले रहे हो। आप 1 मंथ से लेकर के 48 मंथ तक जो है वो होस्टिंग ले सकते हो। अब अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो ये आप देख सकते हो जो होस्टिंग आपका पड़ रहा है वो 599 और यहाँ पे कुछ टैक्सेस ऐड होगा। जब आप अपने बिलिंग डिटेल्स को फिल करोगे तो यहाँ पे टैक्सेस ऐड होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम अगर आप 1 मंथ का लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो आपको फ्री डोमेन देखने को मिलता है। ठीक है? तो अब सपोज़ जैसे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 12 मंथ्स ले लेते हैं। अब डोमेन क्या होता है वो यहीं पे हल्का-सा समझा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप क्या किया था होस्टिंगर डॉट कॉम या डॉट इन। तो होस्टिंगर डॉट कॉम या डॉट इन करने से क्या होता है कि होस्टिंगर की जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो जाती है हमें, वो हम लोग देख पाते हैं। तो डोमेन जो होता है वो आपके प्लेटफ़ॉर्म का ऐसा यूआरएल होता है, ऐसा नेम होता है जिससे आपका जो वेबसाइट है वो विज़िबल हो जाता है। तो सेकंड चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी डोमेन। अब यहाँ पे जैसे मैं बताया कि अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको डोमेन जो है वो फ्री मिलता है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ये ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं। लगभग सारे प्लेटफ़ॉर्म ये ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं कि आप 12 मंथ के लिए जो है वो होस्टिंग लो और आपको जो है वो 1 साल के लिए डोमेन फ्री मिलेगा। ठीक है? तो आप यहाँ 12 मंथ के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो यू विल गेट अ फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँ, अब मुझे जो है वो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि आप अपना रजिस्टर कर लें। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप लॉगिन कर लें, अदरवाइज़ जो है वो आप रजिस्टर करें, जिसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल डालना होगा और यहाँ पे जो है वो पासवर्ड डालना होगा। ठीक है? तो अगर सपोज़ यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक ईमेल और पासवर्ड डाल लेते हैं।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया हमने, जो हम लोग जो है वो एक तरह से हम लोग चेकआउट पेज पे आ जाएंगे। ये इनका चेकआउट पेज ही हो गया, जहाँ पे हमें जो है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस, सिटी, स्ट्रीट और जिप कोड, ये कंपलसरी है। फ़ोन नंबर आपका ऑप्शनल है, बट यहाँ पे जो है आप जब भी होस्टिंग लो या फिर डोमेन लो, फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दो, क्योंकि वो आपके स्पैम में जाने से आपको प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ ईमेल वेरीफाई भी कर लेना चाहिए, ताकि वो आपका जो है होस्टिंग पे कोई दिक्कत ना हो या फिर डोमेन पे कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है वो फर्स्ट नेम डाल लेता हूँ। ठीक है, कंट्री जो है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मुझे अपना कॉन्टैक्ट डाल लेना है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो एड्रेस एक बार फिल कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे कैसे होगा। तो ये हमने डिटेल्स जो है वो फिल कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बिलिंग एड्रेस है वो सेव हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सेस लग करके अब मुझे जो है वो कितना का पड़ रहा है, 3101 का पड़ रहा है। ठीक है, तो जब आप प्रीमियम होस्टिंग 12 मंथ का लेते हो तो अभी के टाइम पे जो है वो 3100 पड़ रहा है। अब इस प्राइस में आप कुछ कटिंग कर सकते हो, आप किसी यूज़र का जो है वो रेफरल लिंक यूज़ कर सकते हो, कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इस प्राइस में थोड़ा-सा कम करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है वो रेफरल लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप किन्हीं और का भी यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। उससे जो है वो आपका यहाँ पे प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। कितना प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो जैसे ये मेरा जो है वो रेफरल लिंक है, अगर मैं इनकॉग्निटो में आपको ओपन करके दिखाऊँ। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई रेफरल लिंक से। अब यहाँ पे जो है वो चूज़ प्लान पे क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम लोग 12 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देख सकते हो 2100 पड़ रहा है और टैक्स मिला करके ये 2500 में आपका हो जाएगा। तो अगर आप रेफरल लिंक यूज़ करते हो, किसी और यूज़र का यूज़ करते हो, किसी और इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर का कर सकते हो, गूगल से देख करके कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ प्राइस जो है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेफरल लिंक पे क्लिक कर देना है और फिर बाकी का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट जैसे हमारा सेम था वही हमारा सेम ही रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है वो 1 मंथ का यहाँ पे परचेज़ कर लेते हैं और फिर हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बैक आ जाते हैं पहले। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं 1 मंथ कर देता हूँ। 1 मंथ करने के बाद अब यहाँ पे डोमेन नेम, तुम हमारा डेटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है तो आप चैट की हेल्प से या फिर जेमिनी की हेल्प से जो है वो आप डोमेन नेम सोच सकते हो, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेटिंग भारत डॉट साइट। तो ये अभी जो है वो चीप पड़ेगा, तो इसको मैं बाई कर लेता हूँ, क्योंकि आज का वीडियो का पर्पस है आपको सारी चीज़ें सिखाना। इसलिए यहाँ पे मैं इंडिविजुअली जो है वो होस्टिंग भी बाई कर रहा हूँ और डोमेन भी बाई कर रहा हूँ, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि स्टार्ट से सारा प्रोसेस क्या है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूँ कि होस्टिंग आप परचेज़ कर लो, डोमेन आप परचेज़ कर लो और फिर आ जाओ वर्डप्रेस पैनल पे फिर दिखाता हूँ क्या करना है। तो वो आज के वीडियो का मकसद नहीं है, सारी चीज़ों को एक-एक करके समझाना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स जो है वो हमारा सब प्रीफिल्ड होगा, कंटिन्यू यहाँ पे कर देते हैं। अब हमें जो है वो टैक्स आप देख सकते हो, टैक्स जो है वो 90 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है,
आई कैन फी जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन 17 रुपीज़ 44 सेंट्स 44 पैसे लग रहे हैं। 89 रुपीज़ जो है वो आपका डोमेन लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, सबमिट पेमेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो यूपीआई आईडी डाल देता हूँ मैं अपना। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो पेमेंट है, अगर आप अपने जो फ़ोन ऐप पे ओपन करोगे तो वहाँ पे जो आपका पेमेंट होगा वो आपको 800 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जो आपके पैसे कटेंगे वो 596 ही करेगा। ये ऑटो पे हो जाता है, मतलब ऑटो रिन्यूअल हो जाता है। नेक्स्ट ईयर बाई चांस आप भूल गए तो वो ऑटो डिडक्ट हो जाए, इसलिए इस चीज़ को अप्रूव करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा 800, बट जो आपका कटेगा 596। ऐसे ही अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हो तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा हाई प्राइस दिखाए, 8000 9000 आसपास दिखा, बट जो आपका कटेगा पैसा वो आपके जो यहाँ पे टोटल अमाउंट है उतना ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे जो है वो मेरे फ़ोन पे वाईबीएल लगाया हमने, तो फ़ोन पे रिक्वेस्ट जाएगा, एक बार मैं अप्रूव कर देता हूँ। आपको इसे इंटरफेस पे रखता हूँ। यहाँ पे जो है वो अपना पेमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे रिडायरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये ऑटोमेटिक जो है वो हमें 10 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट कर दिया, तो हमने 10 सेकंड पेशेंटली वेट कर लिया। अब यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे माई सेल्फ कर देते हैं क्योंकि मैं खुद के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। आप इस सब चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम लोग फ्रेश वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो ईमेल है और यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कोई थीम हमें यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एक थीम का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है लव डेट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे जो है वो कोई थीम सिलेक्ट नहीं करना है। क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है वो हमें डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन को जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप पर्सन के रूप में परचेज कर रहे हो तो पर्सन सेलेक्ट करना है, कंपनी के रूप में कर रहे हो तो कंपनी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक आपको स्टेट का वापस से सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। आपको एक ईमेल भी इस रिगार्डिंग जाएगा कि आपने डोमेन परचेज किया है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर वेरीफाई कर ले, अदरवाइज आपके कुछ टाइम में जो है वो डोमेन हट जाता है। ठीक है, और अगर आपको होस्टिंग का भी ईमेल गया होगा तो उसको भी वेरीफाई कर ले, जो भी ईमेल जाएगा उसको वेरीफाई ज़रूर कर ले। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमारा डोमेन जो है वो रजिस्टर हो रहा है, तो एक बार डोमेन को रजिस्टर होने देते हैं। अब ये सर्वर सेलेक्ट करने बोलेगा कि आपका जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है वो कहाँ पे है। अभी मैं जो है वो इंडिया के लिए ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इंडिया कर सकता हूँ, अदरवाइज़ आप यहाँ पे दूसरा सर्वर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि इस केस में क्या होता है, अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा और मेरे यूज़र्स भी इंडिया के ही हैं, तो जो भी मेरा डाटा स्टोर हो रहा है वो इंडिया के सर्वर पे ही हो रहा है, तो वो जल्दी से जो है वो मेरे यूज़र तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब सपोज मैं इंडिया में हूं और मैंने यूएस सर्वर सेलेक्ट किया, तो उस केस में थोड़ा टाइम डिले भी होता है। फिलहाल के लिए हमने जो है वो यहाँ पे इंडिया सर्वर सेलेक्ट कर लिया। अब एक बार जो है वो हमारा अकाउंट क्रिएट होने देते हैं। यहाँ पे डोमेन जो है वो हमारा ऐड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे डोमेन, तो डोमेन ये कुछ अजीब सा लाइट येलो डैश सैंड पाइपर ऐसे करके है।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आपका डोमेन रजिस्टर होता है तो वो कुछ टाइम लेता है आपके सर्वर से कनेक्ट होने में, ठीक है? जिसको हम लोग डीएनएस प्रोपेगेशन बोलते हैं, उसके टेक्निकल पार्ट पे नहीं जाना है, बट यहाँ पे कुछ समय लगता है। तो हो सकता है आपका डोमेन जो है वो अभी कनेक्टेड ना हो, तो आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है, उसके बाद जो है वो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी कुछ टाइम अगर आप वेट कर लेंगे तो आपका डोमेन जो है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बार वापस से जो है वो हम लोग होस्टिंग को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग होस्टिंग पे आ गए, यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो है वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन का देख रहे होगे कि आपको एक ईमेल गया होगा वेरीफाई के लिए। अगर आप यहाँ डोमेन पे भी क्लिक करोगे, डोमेन पोर्टफोलियो पे, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो पेंडिंग वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो जीमेल को लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमने जो है वो जीमेल लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो आया था वेरीफाई ईमेल, वो हमारा आया था जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था उसका आया था। तो उस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, हमारा जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब वापस से अगर हम लोग ईमेल पे आए तो आई गेस एक और हमें ईमेल वेरिफिकेशन का आया होगा। तो यहाँ पे डोमेन को कंफर्मेशन के लिए हमें जो है वो वेरीफाई ईमेल का आता है, इस पे भी हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ईमेल है डोमेन के लिए भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वापस हम लोग क्या करें, एक बार डोमेन्स पे जाएं, डोमेन्स पे जाने के बाद डोमेन पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट्स पे। वेबसाइट्स पे आने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं डेटिंग भारत डॉट साइट हमारा जो है वो कनेक्ट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो ये हम लोग इस डेटिंग वेबसाइट के जो डोमेन डैशबोर्ड है उस पे आ जाएंगे, होस्टिंग डैशबोर्ड सॉरी। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा डोमेन जो है वो कनेक्ट ले रहा है। अब यहाँ पे 1 घंटे लगेगा, इसके बाद जो है वो आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। बट आप यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करके वो जो टेम्परेरी डोमेन होता है वहाँ पे आप बाकी चेंजेस कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक जो है वो आपके मेन डोमेन पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने दो काम किया। हमने जो पहला रिक्वायरमेंट था होस्टिंग, उसको हमने कंप्लीट किया। दूसरा रिक्वायरमेंट था हमारा डोमेन। अब जो तीसरा रिक्वायरमेंट है इस डेटिंग वेबसाइट को क्रिएट करने का, जैसा हमने जो है वो डेमो में देखा था स्टार्ट में ही, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है थीम की, ठीक है। जिस थीम को हम लोग आज के इस वीडियो में यूज कर रहे हैं वो हमारा एक पेड थीम है, लव डेट थीम। कुछ थीम जो है वही अवेलेबल है, अगर आप देखोगे जैसे एक प्रीमियम प्रेस हो गया, एक लव डेट हो गया, ऐसे कुछ थीम्स ही पॉसिबल है जो कि एक अच्छा लेआउट, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो लव डेट थीम को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब लव डेट थीम जो है वो पेड थीम है, जैसे मैंने बताया। वो आप कहाँ से परचेज कर पाओगे, तो उसके लिए आपको जो है वो कोड कैनियन डॉट नेट सर्च कर लेना है या थीम फॉरेस्ट डॉट नेट सर्च कर लेना है। थीम फॉरेस्ट यहाँ पे टाइप करते हैं, हालांकि मैं यूआरएल डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस जो है वो लिंक काम ना करे या कुछ और इशू है, तो उस केस में आप यहाँ पे थीम फॉरेस्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे वेब थीम्स एंड टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको टाइप कर देना है लव डेट। तो यहाँ पे लव डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारा लव डेट। ये जो है वो $59 के आसपास है, बट यहाँ पे टैक्स वगैरह ऐड करके ये $70 पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है, हमने लग रहा है लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया था। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको हटा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप आराम से इसको रीड आउट कर सकते हो, बट आज का वीडियो बनाया ही जा रहा है इसलिए कि आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बट फिर भी आप एक बार ज़रूर देख ले कि ये आपके काम का है या फिर नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक एक फीचर को पूरे डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो जाए, तो आप एक बार ज़रूर इसको रीड आउट कर लो, आप कंफर्म हो जाओ ये आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग है, तभी जा करके आप इसको क्या करो, परचेज करो, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद गो टू चेकआउट पे क्लिक करना है। गो टू चेकआउट करने के बाद अब यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू विथ ईमेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं।
तो ये हमने रजिस्टर कर दिया। इसके बाद जो है आप इसको टिक और अनटिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, अभी यहाँ पे आप प्राइसिंग देख रहे हो $59 है, हैंडलिंग फी ऐड नहीं हुआ है और टैक्सेस भी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। तो ये कब ऐड होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, अपने डिटेल्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने डिटेल्स को फिल करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी ऐड हो गया 7.45 $। ठीक है, और यहाँ पे 0.00 है हैंडलिंग फी। ये कब आएगा, जब आप ऐसे करके पेपाल पे क्लिक कर दोगे या फिर कार्ड पे सेलेक्ट कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिक $3 ऐड हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने बताया आपको $70 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पेमेंट गेटवे होता है, एक आपका कार्ड पेमेंट और दूसरा आपका पेपाल। अगर आपका पेपाल का अकाउंट नहीं है, पेपाल पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या कर सर्च कर लेना है, paypal.com। ठीक है, यहाँ पे साइन अप पे आपको क्लिक कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट चाहते हैं या बिजनेस, तो यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट कर लेना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको ईमेल डाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल डाल लेते हैं। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको फ़ोन नंबर डालना है और फिर कंटिन्यू करना है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जिससे आपका पेपाल का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं वीडियो का रेफरेंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको देख करके आप ये अकाउंट आराम से 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। अब ये फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये फिल करने के बाद, आप पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आपका कैसा दिखेगा, तो अभी मैंने इसको परचेज किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करते हूँ। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का सेक्शन देखने को मिलेगा। डाउनलोड्स के सेक्शन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपका लव डेट, सोशल डेटिंग, नेटवर्क, वर्डप्रेस थीम देखने को मिलेगा। डाउनलोड के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास 3-4 ऑप्शन आएगा। आप सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन को एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दें। अगर आपको बस वर्डप्रेस की फाइल चाहिए तो उस पर क्लिक कर दें। लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड परचेज कोड अलग से डाउनलोड करना है तो वो कर ले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैंने इसको पहले डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, बट ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड होगा आपका, एक आपको जिप फाइल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको अपने फाइल मैनेजर पे लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक जिप फाइल मिलेगा, जिसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना। अगर आपने विनरार इंस्टॉल करके रखा है, 7-zip या और कोई जिप एक्सट्रैक्टर इंस्टॉल करके रखा है तो उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आप जब कर लोगे, आपके सामने इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर के अंदर आपको जो है वो 5 मेन फोल्डर देखने को मिलेगा। एक आपका प्लगइन्स, जो आपका एक्स्ट्रा प्लगइन्स है वो आप यहाँ से ऐड करोगे। फिर आपका लव डेट थीम, लव डेट थीम में आपको एक मेन थीम मिलेगा, एक चाइल्ड थीम मिलेगा। वापस आते हैं, उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आप रेफर कर सकते हो, लिंक मैं डॉक्यूमेंटेशन का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि आज का वीडियो को देखने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, बट हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें मिस हो, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो। फिर आपका सैम्पल डाटा, जो डेमो डाटा इंस्टॉल होता है वो कैसे होता है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये डेमो डाटा इंस्टॉल करने के लिए आपका सैम्पल डाटा है और ये आपका लाइसेंसिंग वाला जो है वो फाइल है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अब कैसे आपको करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे आ जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थीम को इंस्टॉल करना है। थीम को इंस्टॉल करने के लिए अगर मैं अभी ये दिखा दूं कि अभी हमारा जो वेबसाइट है वो कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का बेसिक वेबसाइट जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे देता है 2025 थीम, तो वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अपीयरेंस थीम्स में वापस से जाना है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद अपलोड थीम पे क्लिक करना है, यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करना है, वापस
चूज़ फाइल के लिए लव डेट थीम पे आ जाना है और यहाँ पे जो लव डेट वाला थीम है इसको आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है वो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो एक्टिवेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये थीम जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अगर वापस से इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँ तब यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट जो है वो चेंज होगा, बट हमारा डेमो डाटा जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे हमें जो है वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, बट जैसा कि मैंने अपने डेमो वेबसाइट में आपको दिखाया था वहाँ पे हमें जो है वो पहले से बना बनाया मिल रहा था जिसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो डेमो डाटा हम लोग बोलते हैं जिस चीज़ को, तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे भी जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है उसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमारा जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स है वो एक-एक करके हमारा जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एडवांस्ड कस्टम फ़ील्ड्स प्रो है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। बीपी प्रोफाइल सर्च है। तो इस तरह से सारे प्लगइन्स एक-एक करके आपके इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ पे कुछ टाइम जो है वो हम लोग वेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो सारे प्लगइन्स का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जितने भी प्लगइन्स है वो हमारी इंस्टॉल हो गई और एक्टिवेट हो गई। न्यू पेज में अगर वापस से विजिट करो तो सेम आना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए, मतलब कि आप सही जा रहे हो। तो यहाँ पे अभी जो है वो कोई एरर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को डेमो डाटा जो है वो इंस्टॉल करना है। डेमो डाटा इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे यूनिसन आपको देखने को मिल रहा होगा। यूनिसन में यहाँ पे आपको क्या करना है, बैकअप एंड डेमो कंटेंट को जो है वो एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो आपका बैकअप एंड डेमो कंटेंट पार्ट जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने होस्टिंग पे आ जाना है। होस्टिंग पे आने के बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर पे आ जाना है। फाइल मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पब्लिक एचटीएमएल पे आ जाना है, डब्ल्यूपी कंटेंट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको अपलोड्स पे आ जाना है। यहाँ पे जो है वो न्यू फोल्डर आपको क्रिएट करना है। फोल्डर का नाम है FW-बैकअप। ठीक है, FW-बैकअप। अब यहाँ पे आपको जो जिप फाइल है, जो सैंपल डाटा है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। सैंपल डाटा आपको यहाँ पे इस फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, ये ज़िप फ़ाइल को आपको क्या कर लेना है, अपलोड कर देना है। तो अब ये 30 से 31 एमबी का जो हमारा ज़िप फ़ाइल है, ये तुरंत में जो है वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद कैसे इसको इंस्टॉल करना है, वो अभी देखते हैं। ये हमारा अपलोड हो गया। वापस से हम लोग अपने एडमिन पैनल पे आ गए। एडमिन पैनल पे आने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ टूल्स में बैकअप्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है? टूल्स में आपको क्या करना है, बैकअप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक बैकअप दिखेगा, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो रिस्टोर बैकअप पे क्लिक कर देना है। तो आपको एक नोटिस आएगा कि ये आपके सारे कंटेंट को जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऊपर में आप देखोगे जो हमारा ज़िप फ़ाइल है उसको अनज़िप कर रहा है, डाटाबेस को जो है वो रिस्टोर कर रहा है, फिर ऐसे ही मीडिया को ऐड करेगा, ठीक है, फाइल्स को ऐड करेगा। तो यहाँ पे आपका कुछ टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है 2 से 5 मिनट के बीच में, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में ये आपका हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं ताकि ये जो है वो हमारा रिस्टोर हो जाए। उसके बाद मैं आपको जो है वो वेबसाइट को ओपन करके दिखाऊँगा कि वो कैसा लुक चेंज हो गया। ठीक है? तो जब भी आप कोई थीम लेते हो तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है डेमो कंटेंट इंस्टॉल करने का। ये थीम वाले जो है वो फीचर प्रोवाइड करते हैं। और इस केस में जो हम लोग को डेमो कंटेंट ऐड करने का तरीका है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। हमें फाइल मैनेजर पे जाना है, अपलोड्स पे फाइल मैनेजर पे जाना है, सॉरी, उसके बाद डब्ल्यूपी कंटेंट पे जाना है, फिर अपलोड्स पे जाना है, फिर वहाँ पे FW-बैकअप नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और वहाँ पे ज़िप फाइल को हम लोग को क्या कर लेना है, ऐड कर देना है। ठीक है? तो इस तरह से जो है वो हमारा बैकअप अपलोड हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ टूल्स पे आ गए, टूल्स में बैकअप्स पे आ गए। ये हमें बैकअप दिख रहा था, इस पे सेलेक्ट किया हमने और रिस्टोर बैकअप पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो हमारे इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज साइजेस रिस्टोर 46 आउट ऑफ 148। तो एक बार आप कुछ सेकंड्स का पॉज लेते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है वो बैकअप हमारा
कंप्लीट हो गया। अब एक बार जो है वो वापस हम लोग वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो अब यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा इंटरफेस जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। जो हमारा डेमो डाटा है वो ऐड हो जाएगा, जिसको हम लोग सिंपली एडिट करके, कलर वगैरह चेंज करके, टेक्स्ट वगैरह चेंज करके, फोटोज वगैरह चेंज करके अपने एक डेटिंग वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो हमारा जो है वो एक डेटिंग वेबसाइट का डेमो वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप इस पेज को एडिट कर सकते हो, वाई चूजर्स में चेंजेस ला सकते हो, इमेजेस चेंज कर सकते हो, फोटोज वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक जो डेटिंग वेबसाइट है वो क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, इसके फीचर्स को समझेंगे कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे GWS सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा। एक आपका जो हेडर फुटर एंड टेम्पलेट्स हो गया, और दूसरा जो है वो आपका थीम ऑप्शंस हो गया। जो भी टेम्पलेट है, चाहे वो हेडर हो, फुटर हो, सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है, चैट हो, वो सारा टेम्पलेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और थीम ऑप्शंस में आपको सारे सेटिंग्स को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक डाटाबेस अपडेट रिक्वायर्ड का आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैकअप का डाटा बेस है वो भी अपलोड हुआ होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, अब वापस जो है वो आप सेम जगह पे आ जाओगे। तो ये आप देख सकते हो वापस सेम जगह पे आ गए हो। अब यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहला है जनरल। जनरल में जो है अब वो आप फेविकन चेंज कर सकते हैं। फेविकन यहाँ पे जो आप हर्ट का आइकन देख रहे होगे छोटा सा, ठीक है, जैसे होस्टिंगर में आप H का आइकन देखते हो, मेल में M का आइकन देखते हो, तो वो आपका होता है फेविकन। तो उसको जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको अपलोड पे सिंपली क्लिक कर देना है, सेलेक्ट फाइल्स पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप रैंडमली जो भी इमेज चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो कोई भी एक रैंडम इमेज जो है वो ऐड कर लेता हूँ, जो थोड़ा सा रिलेटेबल लगे। बाकी तो आप जो भी लोगो क्रिएट करोगे उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये जो यूज़र वाला है इसको ही ऐड कर लेते हैं एज अ फेविकन के रूप में। यहाँ पे सेलेक्ट कर दे। उसके बाद ये आता है आपका लोगो। जो आपका लोगो इमेज है, यहाँ पे लव डेट जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको लोगों को अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दें। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप ये लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप क्या रखना चाहते हो, आप ऐसे वाइट रखना चाहते हो या इसको डार्क बैकग्राउंड में रखना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ब्लैक पे कर देते हो, और अगर सही लगेगा तो यही रहने देंगे, अदरवाइज वापस रीस्टोर कर लेंगे। फिर है आपका क्लासिक एडिटर। जो आपका जो पोस्ट जो आपका होता है, जो ब्लॉग्स होता है, उसका एडिटर आप क्लासिक एडिटर रखना चाहते हो, या 2018 के बाद जो है वो गुटेनबर्ग एडिटर हो गया, जिससे रिलेटेड मैंने एक अपने व्हाट्सएप पे पोल भी अभी डाला था। तो आप अगर क्लासिक एडिटर रखना चाहते हो तो ऑन कर ले, अगर आप जो गुटेनबर्ग वाला रखना चाहते हो तो इसको ऑफ कर ले। ठीक है, उसके बाद RTL, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, इसको अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप इनेबल करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप डिसेबल रखना चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हो। जो आपका रिवॉल्यूशनल स्लाइडर है, जो स्लाइडर्स जो आपके वेबसाइट पे है, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो इनेबल कर ले, अगर ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहते तो डिसेबल कर ले। जो आपका रिवॉल्यूशनल जो आपका रिवॉल्यूशन स्लाइडर है वो किस पेज पे शो करेगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे होम फोर सेलेक्टेड है, आप अगर कोई और होम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। फिलहाल अभी इसको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये वाला जो आपका इमेज है वो चेंज नहीं हुआ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट आपका फेविकन जो छोटा में इमेज है वो चेंज हो गया, और जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगो यूज़ किया हुआ है ना, वो इस हेडर में दूसरा यूज़ किया हुआ है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे आपको एडिट करना है हेडर्स को, फुटर्स को, पेजेस को, तो उस समय हम लोग ये चीज़ समझ जाएंगे। बट फिलहाल के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइट बैकग्राउंड में ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा फॉन्ट का जो हमारा कलर है वो अभी उस अकॉर्डिंगली नहीं है कि हम लोग डार्क बैकग्राउंड जो है वो यूज़ करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वापस से रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो है वो वापस से हमारा वाइट में
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा जनरल सेटिंग्स था। जनरल सेटिंग्स के बाद जो है वो आपका आता है हेडर। ठीक है, तो जब आप ये बैकअप इंस्टॉल करते हो ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल हेडर जो है वो मिल जाते हैं। हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, हेडर 4, ठीक है, हेडर 5, डेटिंग हेडर, ऐसे करके बहुत सारे हेडर्स मिल जाते हैं। किसको एडिट करना है, किसको नहीं एडिट करना है, वो हम लोग पार्टिकुलर पेज में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये जो है वो अभी हमारा होम पेज है, तो होम पेज कौन सा सिलेक्टेड है, तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाएंगे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे रीडिंग पे आ जाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे होम 1 जो है ये हमारा सेलेक्टेड है। ठीक है, होम 1 जो है वो हमारा सेलेक्टेड है एज अ होम पेज। अब हम लोग देखेंगे कि इस होम 1 में कौन सा हेडर सेलेक्टेड है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेजेस पे, ऑल पेजेस पे आ जाते हैं। इसको भी न्यू टैब में ही ओपन करते हैं। तो यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पे आप होम पेज देख सकते हो। इसको एडिट पे क्लिक कर दें। एडिट पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करवा करके दिखाऊं, तो यहाँ पे जो हेडर सेलेक्टेड है वो बस हेडर सेलेक्टेड है, मतलब कि उसका जो नाम है वो हेडर है। ठीक है, तो अब सपोज मुझे क्या करना है, वहां पे लोगो को चेंज करना है। जो हमारा यहाँ पे वेबसाइट में लोगो आ रहा था, ये वाला जो लोगो आ रहा था, इसको अगर मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे किसको एडिट करना पड़ेगा, उसको मुझे ये हेडर टेम्पलेट को एडिट करना पड़ेगा। और उस हेडर टेम्पलेट को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे JWS सेटिंग्स, हेडर फुटर एंड टेम्पलेट्स पे आना पड़ेगा। हेडर फुटर टेम्पलेट्स पे आने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ये आपका हेडर हो गया। इसको जो है वो आप क्या कर लोगे, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करोगे, तो ये जो आपका टेम्पलेट है वो एडिट होने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जो है वो लोगो चेंज कर सकते हो। तो एक बार मैं वो चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ही आपको खोजना है कि किस पेज में जो है वो कौन सा हेडर यूज्ड है और कौन सा फुटर यूज है, फिर आप उसको जो है वो एडिट कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक हेडर को कांस्टेंट रख लो। अगर आप ये हेडर यूज कर रहे हो तो हर पेज पे जो है वो यही हेडर यूज करो। सिमिलरली एक फुटर सेलेक्ट कर लो और हर पेज पे जो है वो वही फुटर यूज करो। बट अगर आप चाहते हो डायनामिक, कुछ पेजेस पे ऐसा हेडर शो होना, कुछ पेजेस पे सेकंड टाइप का शो होना, तो वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इमेज जो है वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। तो इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे जो है वो लोगो अपडेट हो गया। ये होता है आपका डेस्कटॉप, ये हो गया आपका लैपटॉप, फिर आ गया आपका टैबलेट वर्जन, फिर आ गया आपका मोबाइल वर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह जो है वो लोगो अपडेट हो गया। पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अगर आप वापस जो है वो इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो अब यहाँ पे आप देखोगे आप लोगो जो है वो आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से आप हेडर को एडिट कर सकते हो, वहाँ पे इमेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका मेनूज होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी फिलहाल वापस से हम लोग थीम्स ऑप्शन पे आ जाते हैं। थीम ऑप्शन पे यहाँ पे जो है वो हमने हेडर जो है वो सिलेक्ट कर रखा है कि जो जितने भी पेजेस बनेंगे उसके लिए बाय डिफॉल्ट हेडर जो होगा वो हेडर ही रहेगा। बट अगर आप किसी और हेडर को देखना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अलग अलग हेडर को व्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जिट टू वर्डप्रेस पे क्लिक कर देते हैं। वापस से हेडर फुटर टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो है वो आप एक एक हेडर को चेक कर सकते हो कि ये आखिर आपका देखने में कैसे है, और आप उस हेडर को जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका हेडर 2 हो गया। सिमिलरली अगर आप हेडर 3 के लिए चाहो तो यहाँ पे आप हेडर 3 के लिए देख सकते हो। तो ये आपका हेडर 3 हो गया। आपको जो भी यहाँ पे सही लग रहा हो आप उसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं राइट टू लेफ्ट वाला, क्योंकि उस केस में जो आपका हेडर है उसका लुक भी जो है वो गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हेडर फुटर टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं। इसको वापस से व्यू करते हैं न्यू टैब में। तो ये आप देख सकते हो अब आपको जो भी हेडर पसंद आ रहा है उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो न्यू पेजेस के लिए। बट जो पेजेस पहले से बने हुए हैं उसके लिए आप एडिट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको एडिट करने के लिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ऑल पेजेस पे आ गया मैं। ऑल पेजेस पे आने के बाद ये मेरा अबाउट पेज है। अभी अबाउट पेज को देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा अबाउट पेज। तो अबाउट पेज में हमें जो है वो ये हेडर यूज़ किया, बट मुझे ये हेडर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मुझे कौन सा हेडर यूज़ करना है, मुझे मान लेते हैं हेडर 2 यूज़ करना है। ठीक है,
पहले ये देख लेते हैं कि हमारा कौन सा हेडर है। ये अभी हमारा हेडर 6 सेलेक्टेड है, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है वो हमने हेडर 2 सेलेक्ट कर दिया, अपडेट पे सेलेक्ट कर देते हैं। अब वापस से जो है वो इस अबाउट पेज को रिफ्रेश करेंगे, एक बार ये सेव हो जाने देते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हेडर जो है वो हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जो भी आपको हेडर पसंद आया। और सिमिलरली ऐसे ही वर्क करता है आपका फुटर के केस में भी। आप यहाँ से फुटर सेलेक्ट कर सकते हो उस पोस्ट के लिए। अगर आपके न्यू पोस्ट बन रहे हैं तो उसके लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट फुटर जो है वो यहाँ फुटर्स पे जा करके सेलेक्ट कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट फुटर जो रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, हेडर में एक पार्ट था हेडर एब्सोल्यूट, और हेडर जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो कौन सा रहेगा, वो हेडर रहेगा। बट हेडर एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इसका बैकग्राउंड हट जाता है। ठीक है, अगर आप हेडर एब्सोल्यूट में 2 4 5 रखें तो इसका बैकग्राउंड जो है वो हट जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे नहीं रखे, जैसे हेडर जो मेन हेडर है हम लोग का ये वाला, वो हमने नहीं रखा है, तो वहाँ पे आप देखोगे वाइट बैकग्राउंड का हेडर आएगा, ये वाला वाइट बैकग्राउंड का हेडर आएगा। बट वही अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे अगर हम लोग सेलेक्ट कर ले हेडर, ठीक है, हेडर हमने सेलेक्ट कर दिया, सेव चेंजेस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। और वापस से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये आप देख सकते हो ये थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इमेज जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, मतलब ये जो हेडर है वो हमारा इस पार्ट में ही इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो वो हम लोग अभी नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से हेडर को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हेडर वाला पार्ट हो गया। फिर आते हैं हम लोग टाइटल बार, मतलब जो हमारा पेज का टाइटल होता है वो अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, नहीं करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप डिसेबल करवा सकते हो। अब टाइटल बार का कौन सा लेआउट जो है वो आप सेलेक्ट करते हो तो वो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी आपको हेडर फुटर टेम्पलेट्स में, यहाँ पे जैसे अगर आप सबसे पीछे आ जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल बार का आपको टेम्पलेट देखने को मिलेगा। इसको भी आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके आप इसको भी एडिट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और यही वाला लेआउट जो है वो आप वहाँ पे थीम ऑप्शंस में टाइटल बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसको ओपन होने देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का लेआउट है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से उस लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा लेआउट रखना चाहते हो, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, फुटर हमने देख लिया। फिर आ जाते हैं हम लोग कलर एंड स्टाइलिंग पे। कलर एंड स्टाइलिंग पे आप यहाँ पे देख सकते हो मेन कलर जो है वो आप क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप मेन कलर को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मेन कलर मैं जो है वो थोड़ा सा ये रख देता हूँ। ठीक है, सेकेंडरी कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग इस तरह ही। अब बाकी जो एक्सेंट कलर है इन सारी चीज़ों को यहाँ से कर सकते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। और वापस जो है वो अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो ये अभी देखना इमेज ऊपर जाएगा क्योंकि हमने एडिट कर दिया था, हमने हेडर एब्सोल्यूट हटा दिया था, तो वो हमारा क्या हो गया था, चेंज हो गया था। ठीक है, तो कलर एंड स्टाइलिंग से जो है वो आप कलर मैनेज कर सकते हो। कलर का बॉडी का कलर क्या रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप बैक टू टॉप अगर आप बटन यूज़ कर रहे हो तो उस केस में क्या रहेगा, और अगर आपने बटन्स इंस्टॉल किया उस केस में उसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा और उसका टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं आपके ब्लॉग्स के सेक्शन में। ब्लॉग्स के लिए कौन सा हेडर शो होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल बार जो हमने दिखा वो क्या रहेगा वो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। अब सपोज मान लेते हैं यहाँ पे राइट साइड के बदले आपको लेफ्ट साइड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो जो आपका साइड बार है वो आपका लेफ्ट साइड आने लगेगा। ठीक है, कॉलम्स कितने रहने चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 कॉलम सेलेक्टेड है, बट अगर आप 2 कॉलम 3 कॉलम सेलेक्ट करना चाहो ब्लॉक्स के लिए तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ब्लॉक्स में अभी ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। और ये जो है ब्लॉक सिंगल पे सेलेक्ट करोगे तो आपका जो सिंगल ब्लॉक का है वो कैसा रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है वो पोजीशन हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे नो साइड बार कर दे, क्योंकि हमने जो ब्लॉग ओपन किया है ये सिंगल ब्लॉग हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नो साइड बार कर दिया। तो अब एक बार आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से साइड बार जो है वो आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है वो आप सिंगल
ब्लॉग के लिए और जो मेन कैटेगरी ब्लॉग होता है उसके लिए आप एडिट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम लोग लॉगिन स्लैश रजिस्टर पे। अब यहाँ पे जो है वो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डेमो मोड। अगर आप इस वेबसाइट को डेमो मोड में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप डेमो लॉगिन क्रेडेंशियल्स इनेबल कर सकते हो, जिससे सभी लोग जो है वो इसी यूजर नेम से लॉगिन कर पाएंगे और यही पासवर्ड जो रहेगा। बट इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिसेबल कर लेते हैं। डिसेबल करने के बाद अब यहाँ से जो है वो आप लॉगिन पेज सेलेक्ट कर सकते हो। अभी जो है वो लॉगिन सेलेक्टेड है। और रजिस्टर पेज सेलेक्ट कर सकते हो, अभी जो है वो होम 5 है। तो आप यहाँ पे पेजेस में जा करके अगर यहाँ पे बैक आ जाए हम लोग, यहाँ पेजेस पे आ जाते हैं। पेजेस पे आने के बाद होम 5 पेज को खोजते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा होम 5 पेज। इसको जो है वो हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर पे करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेरी रहता है अगर मुझे रजिस्टर पेज में जो है वो कुछ चेंजेस करना है, वहाँ पे क्या डिटेल्स ले रहा है, और अगर वहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स को चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हमारा होम 5 पेज है क्या। तो हमारा कुछ इस तरह का होम 5 पेज है। तो ये है हमारा JWS रजिस्टर फॉर्म। बट यहाँ पे देखिए आपको बोल रहे हैं कि एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लेते हैं। एलिमेंटर प्रो का भी जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग फेज है तो आप एलिमेंटर प्रो का GPL वर्जन भी यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। एलिमेंटर प्रो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम लोग उन पेजेस को एडिट कर पाएंगे अच्छे से सारे फीचर्स को, क्योंकि कुछ कुछ जो फीचर्स होता है, कुछ कुछ जो विजिट होता है वो प्रो वर्जन ही देता है। एलिमेंटर का फ्री वर्जन वो एडिटर नहीं देता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस पेज को रिफ्रेश करें, रीलोड पे क्लिक करें, तो ये हमारा आ गया। अब वापस से अगर हम लोग इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अब जो है वो आप इसको एडिट कर सकते हो। अब ये रजिस्टर फॉर्म को हम लोग को पहले एक बार यूज़र तरफ से देखना पड़ेगा कि ये दिख कैसा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इनकॉग्निटो में ओपन करते हैं सबसे पहले। WP एडमिन नहीं, नॉर्मल वेबसाइट जो है वो हम लोग ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। रजिस्टर फॉर्म क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर रहे हैं। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन अपने प्लेटफॉर्म पे इनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में हम लोग पहले से थे, यहाँ पे रीडिंग में, यहाँ पे आपको जनरल पे आ जाना है। ये पार्ट अगर आप मिस करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नहीं दिखेगा, ना ही यूज़र के बेसिस पे, ना ही एडमिन बेसिस पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, एनी वन कैन रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एनी वन कैन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो अब आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फॉर्म देखने को मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जेंडर मांग रहा है, इंटरेस्टेड इन मांग रहा है, कंट्री मांग रहा है और एज मांग रहा है। जैसे मैं मैन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्टेड इन वुमेन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्री में इंडिया डाल देता हूँ। इंडिया डालने के बाद अब यहाँ पे जो है वो मुझे एज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जो है वो एज सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइंड योर पार्टनर पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद जो है वो मुझे यूज़र नेम डालना है, फिर ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है। तो एक बार बेसिक ये डिटेल्स फिल कर लेते हैं, चविनेश मुकुंद। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि चेंजेस कैसे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक क्लिक कर देते हैं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, होम 5 पे आ जाएंगे, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब सपोज यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है होम 5 पेज पे। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला हमारा जेंडर मांग रहा था, उसके बाद इंटरेस्टेड इन मांग रहा था, कंट्री क्या है वो मांग रहा था, एज क्या है वो मांग रहा था। अब सपोज यहाँ पे आपको कुछ हटाना है या फिर कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सपोज यहाँ पे लेना है, रिलेशनशिप का खोजते हैं हम लोग, रिलेशनशिप स्टेटस, इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे रिलेशनशिप स्टेटस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब ये सारे जो फील्ड्स हैं ये एक्स्ट्रा प्रोफाइल फील्ड्स हैं। ये सारे एक्स्ट्रा प्रोफाइल फील्ड्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये सारे एक्स्ट्रा प्रोफाइल फील्ड्स आपको यूजर में यहाँ पे प्रोफाइल फील्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फील्ड्स क्रिएट किया गया है, चाहे वो रिलेशनशिप स्टेटस का हो, कंट्री का हो, सिटी का हो, तो ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो बेस है जैसे कि हमारा जेंडर हो गया, बर्थडे हो गया, इंटरेस्ट, हॉबीज जो है वो हो गया कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, स्पोर्ट्स का हो गया, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर में जो है कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, उसका हाइट क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए। ठीक है। साइन अप फील्ड जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा नेम जो हो गया, वो जेंडर हो गया, किस में इंटरेस्टेड है वो हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप एक एक करके यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। अगर आप जो ऑप्शन को यहाँ पे चाहो साइन अप फॉर्म में, उसको आप इनेबल कर सकते हो। बाकी आपका यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये फिक्स रहेगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो एडिट की जा सकती है। तो इस तरह से जो है वो आप रजिस्टर पेज को मैनेज कर सकते हो। एक बार आप रजिस्टर पेज क्रिएट कर लो, फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा पेज जो है वो रजिस्ट्रेशन पेज के रूप में रखना चाहते हैं। फिर आता है सिलेक्ट पेज आफ्टर लॉगिन सक्सेसफुली। अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप किस पेज पे जाएंगे? तो उसके लिए डिस्कवर पेज है, जहाँ पे हम लोग जो है वो न्यू प्रोफाइल्स को सर्च करते हैं, खोजते हैं। अब अगर मैं इसके मोबाइल वर्जन को दिखाऊं, यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्या करें, थोड़ा सा छोटा करें, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको डिस्कवर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैसेज का, मैच का, एक्टिविटीज का और सर्च का। अगर आप डिस्कवर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कोई भी प्रोफाइल हमने यहाँ पे नहीं क्रिएट किया है, इसलिए हमें जो है वो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2-3 प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो हम लोग का एक बार रिकमेंडेशन हम लोग देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, 2 मेल बनाते हैं और 2 फीमेल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, मैन, इंटरेस्टेड इन वुमेन, कंट्री स्टेटस इंडिया। ठीक है। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सिंगल। और यहाँ पे जो है वो एज सेलेक्ट कर लेते हैं 24 और यहाँ पे भी 22 कर लेते हैं। फाइंड योर पार्टनर पे क्लिक करते हैं, फिर हमें डिटेल्स फिल करने का आएगा, जैसे यूज़र नेम। तो यूज़र नेम अभी के लिए डमी के लिए हम लोग ऐड करते हैं, जैसे पहला ऐड करते हैं अंकित। ठीक है। अंकित @डेटिंग भारत .com हो गया। फिर यहाँ पे जो है वो पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे भी हमें पासवर्ड डाल देना है। फिर हमें क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। अब ये देख सकते हो आप डायरेक्ट किस पे ओपन हुए हो, आप डिस्कवर पेज पे हुए हो। तो एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हो ना तो आप ये डिस्कवर पेज पे आते हो। अब यहाँ पे कुछ पेजेस को पहले ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग और 2-3 प्रोफाइल्स बना लेंगे ताकि ये वाला लेआउट भी हम लोग चेक कर पाए। फिर आता है यहाँ पे नीचे में आप देखोगे आपको मैसेज का देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आपके मैसेज कन्वर्सेशन होंगे। फिर आपका यहाँ पे जो है वो चैट वाला रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी मैच वाला रहेगा। फिर आते हैं आपका यहाँ पे एक्टिविटीज़ रहेगा, कोई किसने आपको लाइक किया। ठीक है। आप किसको लाइक किए, हु व्यूड योर प्रोफाइल। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे, सूटेबल कौन है, तो वो सारी चीज़ें सर्च करना चाहो तो आप सर्च कर सकते हो। ये आपका जो है वो आपका नेविगेशनल मेनू हो गया। ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको एडिट प्रोफाइल का, माई प्रोफाइल का, सेटिंग्स का, मैसेजेस का, जो आपका यहाँ मैसेज है वही यहाँ पे मैसेजेस है, मेंबरशिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा और माई क्रेडिट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कैसे मेंबरशिप बनाना है, कैसे क्रेडिट्स क्रिएट करने हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा अभी वीडियो में। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे। अभी फ़िलहाल के लिए हमने क्या किया, एक अकाउंट रजिस्टर किया था। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट 2 अकाउंट और रजिस्टर कर लेते हैं ताकि वो हमें समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद ये हम लोग लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक और अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग रखते हैं जेंडर वुमेन, इंटरेस्टेड इन मेन, ये जो है वो हम लोग डालते हैं इंडिया। रिलेशनशिप स्टेटस डालते हैं हम लोग सिंगल, यहाँ पे डालते हैं 22 और यहाँ पे डालते हैं हम लोग 24। ठीक है। फिर यहाँ पे फाइंड योर पार्टनर पे क्लिक करते हैं। फाइंड योर पार्टनर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें यूज़र नेम डालना है, तो यूज़र नेम हम लोग डाल लेते हैं। फिर हमें जो है वो ईमेल डालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
ईमेल क्रिएट कर लेते हैं, फिर हमें जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड एक क्रिएट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है तो ये भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या होगा, ऑटोमेटिक लॉगिन होगा, और फिर हम लोग डिस्कवर पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए, अब जैसे मैंने अंकिता के रूप में डिस्कवर किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे अंकित का प्रोफाइल जो है वो डिस्कवर के रूप में आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको क्या करते हैं, यहाँ से लाइक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइक हो गया। अब एक बार अंकित का प्रोफाइल ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको अ, इस प्रोफाइल को भी लाइक कर लेते हैं, तो वो हमारा मैच बन जाएगा। तो एक बार इसको लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद अब यहाँ पे जो है ये हमने सेलेक्ट कर दिया, लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा और ये डिस्कवर पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको डिस्कवरी छोड़ देना है, और लॉग आउट होने के बाद किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो तो आप ये वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो अगर मैं एक्टिविटीज़ पे जाऊँ, तो यहाँ पे लाइक्स में अब किसने मुझे लाइक किया उसके लिए मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेंबरशिप कैसे बनाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग डिस्कवर पे आते हैं। डिस्कवर पे मुझे उनका प्रोफाइल शो होगा, तो यहाँ पे हमने लाइक कर दिया, अब ये मैच हो गया। गो टू चैट पे गए, अब जैसे जैसे चैट करेंगे या फिर और भी बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं उनको लाइक करेंगे तो हमारा क्रेडिट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं हाय, और डालते हैं हेलो। अब अगर यहाँ पे ऊपर आ जाए, ऊपर आने के बाद माई क्रेडिट्स पे आ जाए, तो माई क्रेडिट्स पे आप देख सकते हो मेरे पास जो है वो 9 क्रेडिट्स बचा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रेडिट्स जैसे जैसे लाइक करेंगे, चैट करेंगे, हमारा क्रेडिट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्रेडिट्स कैसे क्रिएट करना है, अगर आप बहुत सारे पैकेजेस बनाने हैं तो वो कैसे करने हैं वो भी हम लोग अभी आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड मोड पे आ जाते हैं। अगर आप किसी पेज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। किस पेज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर पेज को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और किस किस पेजेस को आप रिस्ट्रिक्शन से हटा सकते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं। फिर आते हैं 404 पेज पे। अब ये 404 पेज मतलब कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ सर्च करता है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो हमारा 404 पेज आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, /ABC ऐसे करके सर्च कर दो तो हमारा जो है वो 404 पेज यहाँ पे आएगा। ये आप देख सकते हो 404 पेज, जहाँ पे हेडर है, हार्ट है, फिर ये टाइटल है, फिर बैक टू होम पेज है। ठीक है, अब इसका कुछ सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप हेडर को डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो इसको। फुटर को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। टाइटल बार को हटाना चाहो तो वो पहले से हटा हुआ है। और कौन सा पेज सेलेक्टेड है, 404 पेज। ये टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स हम लोग को कहाँ मिलेगा, हेडर एंड फुटर में जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 404 पेज आ गया। इसको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं थीम्स ऑप्शन पे। अब आते हैं मेन बॉडी प्रेस और मैचिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, यहाँ बॉडी प्रेस है। सबसे पहले बॉडी प्रेस पे आप क्लिक करोगे तो आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो 18 to 45 है, आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये सर्च का जो अगर आप बैकग्राउंड है वो अगर आप चेंज करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आ जाते हैं ड्रॉप डाउन मेनू पे। अब ड्रॉप डाउन मेनू क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यूज़र पैनल पे आ जाऊँ, यूज़र पैनल पे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आता है ड्रॉप डाउन प्रोफाइल। जैसे एडिट प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, माई प्रोफाइल, सेटिंग्स, सेटिंग्स। अब अगर आप किसी को ऊपर नीचे करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई पार्ट को अगर आप डिसेबल करना चाहो, जैसे मैं जो है वो माई प्रोफाइल और एडिट प्रोफाइल, तो यहाँ से मैं सेटिंग्स को मान लेते हैं, यहाँ डिसेबल करते हैं फॉर अ सेकेंड, और इसको सेव चेंजेस करते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ इसको, तो यहाँ पे वापस क्लिक करने पे आप देख सकते हो सेटिंग्स जो है वो डिसेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कोई कस्टम मेनू ऐड करना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कर देते हैं मेंबरशिप डैशबोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन क्लास डालना होगा। आइकन क्लास के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सर्च कर सकते हो आइकन क्लास फॉर प्ले बटन।
ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे आइकन्स का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एफ ए प्ले, ये जो है वो हमारा आइकन बटन है। इस तरह आप दूसरा कोई बटन चाहो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसको हम लोग कर देते हैं अभी के लिए अबाउट पेज पे रिडायरेक्ट। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और वापस से हम लोग क्या करेंगे, यूज़र पैनल पे आ जाएंगे। जो भी चेंजेस करेंगे यूज़र पैनल से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो गया मेंबरशिप डैशबोर्ड। क्लिक करेंगे हम लोग जो है वो अबाउट पेज पे आ जाएंगे। ये हम लोग आ गए अबाउट पेज पे। तो कुछ इस तरह से ही अगर आप कस्टम ऐड करना चाहो तो कस्टम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम लोग ग्रुप्स और ग्रुप सिंगल। ये अभी डॉक्यूमेंटेशन में भी अच्छे से समझाया हुआ नहीं है, इसलिए इसको अभी यहाँ पे स्किप करते हैं। आ जाते हैं हम लोग प्रोफाइल एंड मेंबर्स पे। ठीक है, प्रोफाइल एंड मेंबर्स सेलेक्ट लेआउट फॉर हेडर। जो हमारा प्रोफाइल है या फिर जो मेंबर्स हैं उनके प्रोफाइल के लिए आप कौन सा हेडर सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे हेडर डेटिंग है। ये कैसा हेडर है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको यूज़र डैशबोर्ड दिखाऊं और इसको फुल लेंथ पे लेके जाऊं, यहाँ से मैं क्लिक करूं, मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूं या माई प्रोफाइल पे क्लिक करूं, तो ये जो आपका हेडर है ये आपका है लव डेट हेडिंग हेडर। ठीक है, तो उसको आप कहाँ से एडिट कर सकते हो, हेडर डेटिंग को। फिर वापस से आपको ये हेडर फुटर टेम्पलेट्स पे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ये हेडर डेटिंग टेम्पलेट है, इसको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला भी जो हेडर है वो आपका एडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं। उसके बाद फुटर का कौन सा जो लेआउट है वो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो फुटर 3 टाइटल बार आप इनेबल करना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। साइड बार का लेआउट क्या रहेगा, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। साइड बार प्रोफाइल अगर आप इसको भी एडिट करना चाहो तो आप हेडर फुटर टेम्पलेट्स में वापस आ जाओगे, वहाँ से साइड बार प्रोफाइल को एडिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद मेंबर स्किन का लेआउट क्या है, तो लेआउट 4 यहाँ पे सेलेक्टेड है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, लेआउट 1 लेआउट 2 लेआउट 3 कर सकते हो। मेंबर पर पेज कितने से होंगे, तो 18 से होंगे। मेंबर इमेज का साइज क्या होगा, कॉलम्स बाय डिफॉल्ट कितने होंगे। ठीक है, टैबलेट में कितने कॉलम्स दिखेंगे, मोबाइल में कितने कॉलम्स दिखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जो भी चेंज करोगे एक बार आप यूज़र पैनल में उसको वेरीफाई कर लोगे। फिर आते हैं प्रॉम्प्ट्स पे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आप दे सकते हो अपने यूज़र्स को कि वो उसके बारे में बताएं, ताकि उसके बारे में आप बाकी जो यूज़र्स है वो और जान पाए। जिस क्वेश्चंस को जो है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ प्रॉम्प्ट्स में, अगर यहाँ पे जाए और यहाँ पे क्वेश्चंस में जाए, तो यहाँ से जो है वो मैं क्वेश्चंस को एडिट कर सकता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हो कोई कैटेगरी नहीं है। ऑल आइटम्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। आप ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके आप एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इसको जो है वो आप यूज़र रजिस्टर पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हो। आ जाते हैं, फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोफाइल स्ट्रेंथ पे। प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो हमारा, अगर यूज़र पैनल पे आ जाए, इसको यूज़र पैनल से समझते हैं, ये देख सकते हैं ये है हमारा प्रोफाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देख सकते हो अब 0% कंप्लीट है। तो वो परसेंटेज कैसे डिटरमाइन हो रहा है, वो परसेंटेज जो है वो आपका डिटरमाइन हो रहा है यहाँ से। 15% जो है वो मिलेगा जब आप अवतार अपलोड करोगे, 5% मिलेगा जब आप प्रोफाइल को वेरीफाई करवाओगे, 15% मिलेगा जब आप प्रॉम्प्ट्स के आंसर्स दोगे, और 15% मिलेगा जब आप अपने बाकी इमेजेस जो है वो आप अपलोड करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी और प्रोफाइल फील्ड पे कुछ और परसेंट देना चाहते हैं तो वो आप इन सबको माइनस करके वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। अब यहाँ पे मेन जो है वो स्टार्ट होता है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन का लेआउट जो कि आपको देखने को मिलेगा हेडर फुटर एंड टेम्पलेट्स में। ठीक है, हेडर फुटर टेम्पलेट्स कहाँ पे है, JWS सेटिंग्स में। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे विजिट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का दिख जाएगा, इसको एडिट विथ एलिमेंटर कर देते हैं। तो अब ये हमारा सब्सक्रिप्शन का लेआउट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यूज़र पैनल में दिखाता हूँ कि वो अभी कैसा दिख रहा है। चेंजेस करोगे तो वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये सब्सक्रिप्शन का 2 लेआउट क्रिएटेड है। प्रीमियम $24 पर मंथ और प्रीमियम गोल्ड का आपका ये है। और अगर वही मैं यूज़र पैनल पे दिखाऊँ, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मेंबरशिप पे क्लिक करते हैं। मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है वो आपको देखने को मिलेगा सेम आपके एडमिन पैनल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मेंबरशिप लेवल।
आइटम 1 हो गया हमारा ये, और आइटम 2 हो गया हमारा ये। ठीक है, कौन सा मेंबरशिप लेवल है? तो ये प्रीमियम है, और दूसरा जो है वो प्रीमियम गोल्ड है। अब ये लेवल कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको आ जाना है, यहाँ पे कुछ पेजेस को क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है, पेजेस पे आते हैं। पेजेस पे आने के बाद अब आपको आ जाना है यहाँ पे मेंबरशिप खोजना है, तो यहाँ पे आपको मेंबरशिप दिखेगा। ये मेंबरशिप ओपन करते हैं न्यू टैब में। ये जो मेंबरशिप है वो पेड मेंबरशिप प्रो प्लगइन की हेल्प से हो रहा है। ये अभी इसका फ्री वर्जन है, इसका भी आप JBL यूज़ कर सकते हैं ताकि आप सारे फीचर्स को ऑप्ट कर पाएँ। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे आ जाते हैं पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे पे आने के बाद यहाँ से जो है वो आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से इंडोनेशिया सेलेक्ट हो गया बाय मिस्टेक। यहाँ पे इंडियन रुपी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं, तो जो हमारा करेंसी है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट गेटवे के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्राइप है, पेपाल एक्सप्रेस है, पेपाल फ्लो है, ब्रेंटरी पेमेंट्स है, इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। फिलहाल आ जाते हैं हम लोग लेवल्स पे, जो हमने लेवल वहाँ पे 2 क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 लेवल हमारा हो गया, प्रीमियम और प्रीमियम गोल्ड। ठीक है, एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है आप उसका प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं 249, और बिलिंग अमाउंट भी हमारा हो जाएगा 249। नीचे अगर आप देखोगे आपको एक अदर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अदर सेटिंग में देखिए सी हु लाइक्ड यू और सी हुज व्यूड यू, ये दोनों इनेबल है। मतलब अगर कोई जो है वो ये प्रीमियम मेंबरशिप परचेज करता है तो उसको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब अगर आप चाहते हो अनलिमिटेड रिवाइंड भी ऑप्शन देने का, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड रिवाइंड्स इनेबल कर सकते हो। और ऊपर में आपको एक और चीज़ चेंज करना होगा, यहाँ पे कोड है, इस कोड को जो है वो आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे चेक सर्कल है उसको ही यूज करोगे। यहाँ पे चेक सर्कल यूज कर दिया आपने, और यहाँ पे कर सकते हो अनलिमिटेड रिवाइंड्स जो है वो भी आप दे रहे हो यहाँ पे फीचर में। तो यहाँ पे अनलिमिटेड रिवाइंड्स ये आपने इनेबल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कोड पे व्यू करूँ और इसको सेव लेवल पे क्लिक कर दें, सेव लेवल पे क्लिक करने के बाद अब वापस से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, अनलिमिटेड रिवाइंड्स का ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस भी जो है वो हमारा क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे जो है वो हमने ये सिलेक्ट किया था अनलिमिटेड रिवाइंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अदर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। अदर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अनलिमिटेड रिवाइंड्स हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे प्रीमियम गोल्ड सेलेक्ट करते हैं, इसको भी एडिट कर लेते हैं, इसको 499 पर मंथ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे वैसे ही कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को बस चेंज करते हैं। ठीक है, 499 और 499। ठीक है, सेव लेबल अदर सेटिंग्स, और इसमें जो है वो मैं सारा फीचर जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेव लेवल पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा सेव लेवल हो जाएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट में अपडेट नहीं होगा, टेक्स्ट में अपडेट तब होगा जब आप डिस्क्रिप्शन अपडेट करोगे, यहाँ प्राइसिंग अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकते हो। वापस आ जाते हैं अपने थीम्स ऑप्शन पे। थीम्स ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वेरीफाई मेंबर। ये जो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का है ये हमारा इनेबल्ड है। अगर हम लोग यूज़र पैनल पे देखें, यूज़र पैनल पे आ जाए हम लोग अपने माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो है वो पासपोर्ट डिटेल्स या फिर आधार नंबर कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम जो है कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट के लिए मान लेते हैं कोई भी पिक्चर फिलहाल के लिए अपलोड कर लेते हैं। सबमिट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं।
तो ये आप देख सकते हो हमारा जो वेरिफिकेशन है सबमिट हो गया। ये यूज़र पैनल पे कहाँ पे शो करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाना है आपको यूज़र्स पे। तो ये हम लोग यूज़र्स पे आ गए। यूज़र्स पे ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हमारा जो है वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। वापस क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वेरीफाइड कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें, इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो गया। ऐसे राइट टिक का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपका थीम ऑप्शंस में जो है वो आपका वेरीफाई मेंबर्स वाला पार्ट हो गया। फिर वापस क्लिक करते हैं। अब आपका जो आता है वो क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का यहाँ पे आप इनेबल कर लेना है। उसके बाद क्रेडिट टाइप अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बैकअप इंपोर्ट करते हो तो आपको बस एक ही पैकेज मिलता है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रेडिट नाम से एक क्रिएट हुआ है जो कि $3 का है। अब इसके करेंसी को भी हम लोग क्या करते हैं, INR में करते हैं। तो उसके लिए आपको वूकॉमर्स में यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पे आपको करेंसी का ऑप्शन मिलेगा। जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो आप सेम करेंसी में रखो, तो ही वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। करेंसी हमने डाल दिया। अब वापस से बैक आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे एडिट करते हैं। इस प्रोडक्ट के प्राइसिंग को पहले चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसका प्राइस जो है वो मैं रखता हूँ 30 में जो है वो मैं कितना क्रेडिट देना चाहता हूँ, तो ये JWS क्रेडिट पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 30। मतलब 30 रुपीज़ का अगर कोई क्रेडिट प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको 30 क्रेडिट मिलेगा। इस तरह अगर आप एक और प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जैसे एक और प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद एक बार लोड लेने देते हैं इंटरफेस को। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं क्रेडिट प्रीमियम। ठीक है, अभी नाम कुछ भी रख देते हैं, ये आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। उसका प्रोडक्ट डाटा यहाँ आपको क्रेडिट पैकेजेस ध्यान से सेलेक्ट कर लेना है, तभी जा करके ये काम करेगा। और यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ 100 और इस पे मैं कितने दूंगा, तो यहाँ पे मैं 100 क्रेडिट्स जो है वो दूंगा। अब यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं, पब्लिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे थीम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। थीम ऑप्शंस पे करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल पैकेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पैकेज टाइटल यहाँ पे कर देते हैं स्टार्टर और यहाँ पे क्रेडिट्स प्रोडक्ट जो है वो क्रेडिट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइटल जो है वो दूसरा का डाल देते हैं प्रीमियम और इसके प्राइस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रोडक्ट हमारा ऐड हुआ है यानी। एक बार इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद रिफ्रेश करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट जो है हमने ऐड किया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। प्रीमियम पे क्लिक करेंगे वापस से। प्रीमियम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट प्रीमियम। उसके बाद हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब अगर मैं यूज़र पैनल पे जाऊं, यूज़र पैनल पे जाने के बाद एक बार इसको भी हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि चेंजेस जो किया हमने वो हमें दिख जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दो दिख रहा है, एक 30 क्रेडिट्स और एक 100 क्रेडिट्स। अब आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। तो जो है वो आप चेकआउट पेज पे चले जाओगे, डिटेल्स को फिल करोगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो वो आपका क्रेडिट जो है वो ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट पे। तो ये आपका क्रेडिट्स वाला पार्ट हो गया। यूनिट्स जो है वो आपका वेट और साइज के लिए, हाइट के लिए है, सेंटीमीटर्स और किलोग्राम में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखा गया। फिर आ जाते हैं हम लोग मैचिंग पे। मैचिंग पे आने के बाद अब यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर करें तो किस जो हम लोग का डिस्कवर था वो किस बेसिस पे शो हो रहा था, तो वो हमारे कंट्री बेसिस पे ले रहा था, एड्रेस बेसिस पे फिल्टर कर रहा था, उसके बाद किस में इंटरेस्टेड है उस पर फिल्टर कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है,
आपको अगर चाहिए कि जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर कर दे, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से सारे डिटेल्स को हटा देना है। बस आपको जो है वो जेंडर सेलेक्ट रखना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप बाकी फ़िल्टर्स को भी रख सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब आपको मेल को बस मेल ही फीमेल ही शो होगा अगर वो इंटरेस्टेड है फीमेल में, और फीमेल को जो है वो मेल ही शो होगा अगर वो इंटरेस्टेड है मेल में। ठीक है, तो ये आपका मैचिंग पे क्लिक करने पे हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग मैचिंग परसेंट पे। तो मैचिंग परसेंट किस किस बेसिस पे है, कंट्री बेसिस पे 30 पॉइंट आप दे रहे हो। उसके बाद जो है इंटरेस्टेड इन किस में इंटरेस्टेड है उसके बेसिस पे मैचिंग परसेंटेज हो रहा है। अब ये मैचिंग परसेंटेज आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये अगर आप डिस्कवर पे आ जाओगे तो उसके लिए हम लोग मोबाइल व्यू पे आते हैं, यहाँ पे डिस्कवर पे आते हैं। अब यहाँ पे आप 30% देख रहे हो, तो ये 30% जो है वो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर उसके बेसिस पे हो रहा है या फिर कंट्री अबाउट पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे और कुछ क्राइटेरिया ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से क्राइटेरिया ऐड कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो कितना पॉइंट मिलेगा। तो 30 30 60 और एक 70 है, तो यहाँ पे आप और 30 ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप डाल सकते हो रिलेशनशिप स्टेटस जो है, तो एक बार देख लेते हैं, ये रिलेशनशिप स्टेटस है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं, सॉरी इसको रिमूव करते हैं, सेव पे क्लिक करना था हमें। सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद वापस से जो है वो इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हो 60% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप मैचिंग परसेंटेज को भी एडिट कर सकते हो। रिवाइंड यहाँ पे इनेबल्ड है, मतलब अगर आपने लाइक डिसलाइक किया, अगर आप रिवाइंड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे एम्प्टी पेजेस, आप देख सकते हो लाइक्ड मी को किन्होंने जो है वो लाइक किया है, उसके लिए आइकन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट जो हमारा आ रहा था अपग्रेड ना, उसको आप एडिट कर सकते हो। आ जाते हैं अब हम लोग डायरेक्ट चैट पे। चैट पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेज जो चैट का पेज है वो कौन सा है, तो यहाँ पे चैट सेलेक्टेड है। कितना नंबर ऑफ मैसेजेस डिस्प्ले होगा, वहाँ पे 15 डिस्प्ले होगा। एक मैसेज करने पे कितना क्रेडिट खत्म होगा, तो 3 क्रेडिट खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हमारा है गिफ्ट इनेबल करना चाहो तो वो कर सकते हो, GIF शेयर कर सकते हैं। फाइल आप डिसेबल करना चाहो तो फाइल नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिसेबल कर लेंगे। और चैट का बैनर क्या रहेगा, बैनर मेंबरशिप, ये आप हेडर एंड फुटर टेम्पलेट्स पे एडिट कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट आप कितना क्रेडिट्स देना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ बडी प्रेस में आ जाएंगे, बडी प्रेस में आने के बाद यहाँ सब्सक्रिप्शन पे आ जाएंगे, तो यहाँ से जो है वो आप डिफ़ॉल्ट क्रेडिट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 10 देना चाहो, 100 देना चाहो, 50 देना चाहो, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से जो है वो आप एक अपना डेटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो जो चीज़ समझाने वाली थी वो मैंने समझाई। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे अब से जो है वो अलग अलग निच के वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी फुल ट्यूटोरियल वीडियोज़ होते हैं, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स आपके कॉमेंट बॉक्स पे आते हैं, उन पे ही वीडियो बनाया जाता है। तो अगर आप भी अपने डेवलपमेंट जर्नी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा, ये बहुत ही लंबा वीडियो था, मेरे चैनल पे पहली बार इतना लंबा वीडियो जो है वो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा हो, कहीं पे कुछ छूट रहा हो, कहीं पे आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो बेझिझक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो बता देना है कि आपको क्या समस्या हो रही है। और अगर वीडियो को आपने इतने अंत तक देखा है, लास्ट तक देखा है, तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पे जो है वो प्यार बरसाते रहें, और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो आपके लिए लाते रहूँगा। Thank you so much for watching this video till last.